Bismillahirrahmanirrahim. This is Mr. Rizwan Dawad. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawad. जी थोरेसिक रीजन कौन सी रीजन होती है जी, ये रीजन कहाँ पे लाई करते हैं, इसका इंटीरियर कौन सा वाल है, इसका पोस्टीरियर कौन से वाल बनते हैं जी, इसका जो लेटरल है ये कौन से स्ट्रक्चर से ये लेटरल वाल्स बन रहे हैं, इनका इंटीरियर कौन सी चीज़ों से बन रहा है, इनका सुपीरियर कौन सी चीज़ें पड़ी होती हैं, यही इनका वाल बनाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हम सबसे पहले रिब्स की बात करते हैं कि रिब्स इसके चेस्ट कैविटी के अंदर यानी जो हमारे साथ थोरेसिक रीजन के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स आते हैं। तो इनको हम मजीद डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में, तीन टाइप्स में, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, ट्रू रिब्स कौन से होंगे? जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, वो डायरेक्टली जी स्टर्नम के अंदर इंसर्ट होते हैं बाय कॉस्टल कार्टिलेज, यानी पीछे से डायरेक्टली ये ओरिजिनेट होते हैं, इंटीरियर स्टर्नम में आते हैं, तो इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। अच्छा, ये 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो 3 पेयर ऑफ रिब्स जो है जिसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, वो पोस्टीरियर यानी स्टर्नम जो स्पाइन होते हैं हमारे साथ उससे ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन स्टर्नम को जी कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू जी यहाँ पे मिलते हैं, डायरेक्ट इसका इंसर्शन नहीं होता। जो 7 रिब्स के कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट होते हैं, तो इस वजह से इनको हम फॉल्स रिब कहते हैं। अच्छा, ये लास्ट जो है हमारे साथ 11 और 12, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। एक्चुअली ये हमारे साथ इसका इंटीरियर अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इस कैविटी के पोस्टीरियर साइड पे हमारे साथ क्या आ रहा है? थोरेसिक वर्टिब्रा आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 वर्टिब्रास होती हैं, जिसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास जी यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है हमारे साथ सर्वाइकल वर्टिब्रा बन रहे हैं जी। तो फिर हमारे साथ थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद थोरेसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद नंबर, फिर हमारे साथ सेक्रम वर्टिब्रा आ जाते हैं। टोटल 33 वर्टिब्रा है, लेकिन यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे जो हमारे साथ वाल बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पाइन है, तो यहाँ तो इंटीरियर साइड्स पे और पोस्टीरियर साइड्स पे हमने रिब्स की बात कर ली। तो यहाँ पे अगर हम पोस्टीरियर वाल की बात करें, तो एक्चुअली हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्टिब्रा जो है एटलस यानी फर्स्ट वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है, कॉक्सिजियस पे खत्म होती है, ठीक है। तो हर रीजन के अंदर डिफरेंट वर्टिब्रास होती हैं। तो अभी सर्वाइकल के अंदर हमारे पास जी यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 जी यहाँ तक हमारे साथ जो आ रहे हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद हमारे साथ स्टार्ट होते हैं जी थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा हमारे साथ 12 नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अच्छा, तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अभी ये वर्टिब्रा जो है, ठीक है, ये हमारे साथ जी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो स्पाइनल प्रोसेस इसके होते हैं, ये हमारे साथ जी पोस्टीरियर वाल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ लंबर वर्टिब्रा है, तो लंबर वर्टिब्रा थोरेसिक के बाद ये हमारे साथ लंबर वर्टिब्रा है। तो लंबर वर्टिब्रा को काउंट करते हैं जी 1 2 3 4 5 जी। तो इसके हमारे साथ 5 वर्टिब्रा जो है वो लंबर वर्टिब्रा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ सेक्रम की बारी आती है। सेक्रम जो है वो भी हमारे साथ फ्यूज वर्टिब्रा होती है, इसकी वो भी 5 नंबर होती है, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कॉक्सिस वर्टिब्रा होती है, तो ये 4 नंबर है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 33 वर्टिब्रा बन रही है। 7 + 10 19 + 5 24 + 5 29 और +4 33 बन रहे हैं।
तो हम थोरेसिक वॉल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी पोस्टीरियर साइड जो है, जो हमारे साथ स्पाइनल कार्ड होता है जी, वर्टिब्रल्स होते हैं, और जो यहाँ से रिब्स ओरिजिनेट होते हैं, ये हमारे साथ पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं। इंटीरियर वॉल जो है ये हमारे साथ इंटरवर्टिब्रल जो रिब्स के दरमियान जी जो स्पेस हमारे साथ होती है जी, वो स्पेस साथ में जो रिब्स आ रहे हैं साइड्स पे, यहाँ पे जो रिस्पिरेटरी मसल आ रहा है, ये हमारा लेटरल वॉल बना रहा है। इंटीरियर साइड पे हमारे साथ जी जो रिब्स आ रहे हैं इंटीरियर साइड्स पे, और साथ में जो स्टर्नम बोन है ये हमारे साथ थोरेसिक इंटीरियर वॉल बना रहा है। तो अभी स्टर्नम बोन जो है, इसके स्टर्नम बोन को मजीद हम 3 में डिवाइड करते हैं, मुनीबियम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड ज़िपाइड प्रोसेस। तो अभी ये इंटीरियर यानी इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अच्छा, अभी मुनीबियम और बॉडी के दरमियान यहाँ पे जो एंगल आपको नजर आ रही है, इसको हम मुनीबियो-स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोगों को बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड ज़िपाइड प्रोसेस के दरमियान जो आप लोगों को ये जॉइंट नजर आ रही है, इसको हम ज़िपी-स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जी पोस्टीरियर जो वॉल बन रहा है, तो हमारे साथ स्पाइनल कार्ड जी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और वहाँ पे जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, रिब्स, वो हमारे साथ पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं। इंटीरियर साइड में जो यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं स्टर्नम, जो इंटीरियर साइड पे लाई करते हैं, ये हमारे साथ इंटीरियर वॉल बना रहे हैं जी। लेटरली जो हमारे साथ रिब्स आ रहे हैं, रिस्पिरेटरी मसल आ रहे हैं जी, ये हमारे साथ लेटरल वॉल बना रहे हैं। इंटीरियर जो है डायफ्राम जो है, वो हमारे साथ इंटीरियर वॉल बना रहे हैं। सुपीरियर जो है, यहाँ पे जो हमारे साथ नेक रीजन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये रीजन हमारा सुपीरियर वॉल बना रहे हैं। तो एक्चुअली इस रीजन को हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, इस अंदर इस कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस कैविटी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को कौन सी मोडिलिटी पे हमने देखना है जी। अगर कोई पैथोलॉजी आते हैं तो रेडियोलॉजिकली हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना है। तो हम आते हैं इस कैविटी के अंदर, आप लोगों को जी बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अच्छा, आप लोगों को इसकी जो मेन विजरा है, इसके अंदर आप लोगों को हार्ट एंड लंग्स, ये मेन स्ट्रक्चर थोरेसिक कैविटी के अंदर लाई करते हैं। अभी हार्ट जो है वो अलग एक टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लंग्स भी एक अलग टॉपिक होगा, इसके अंदर ये विजरा पड़ी होती है। तो एक्चुअली अभी हमने जो थोरेसिक वॉल्स पढ़े जी, ये इन स्ट्रक्चर को जो विजरल स्ट्रक्चर है इनको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ताकि मतलब ये हिफाजत करे, इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। अच्छा, तो अभी सपोज इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी आ रही है, चाहे लंग्स के अंदर आ रहे हैं, हार्ट्स के अंदर आ रहे हैं, तो हम कौन सी मोडिलिटी की तरफ जाएंगे। सपोज हमारे साथ डिपेंड करते हैं पैथोलॉजीज पे, क्या इन स्ट्रक्चर के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं जी। अगर हम एक्सेस करेंगे, सपोज हम चेस्ट कैविटी के लिए एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए बेसिक व्यू कौन सी होगी, ठीक है। तो हम पोस्टीरियर टू इंटीरियर जी, ये इसको मैं घुमा रहा हूँ, फिर सपोज हमने जी चेस्ट एक्सेस के करना है जी, तो बेसिक व्यू जो है वो हमारे पास क्या है, पीए व्यू, यानी पोस्टीरियर टू इंटीरियर। एक्सेस टू वेस्ट होगा, एक्सेस पोस्टीरियर से जी क्या होगी जी, यहाँ पे इंसिडेंस होगी और इंटीरियर साइड पे निकलेगी, लेकिन इंटीरियर साइड जो है वो केसर के साथ अटैचमेंट में आनी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर हम सेंटरिंग करेंगे जी। तो सेंटरिंग जो है आप लोग देखें कि दोनों के पूरे के जो यहाँ पे इंटीरियर बॉर्डर आप लोगों को नजर आती है, बिल्कुल इनके दरमियान इस क्राइटेरिया पे हमने करना है, ठीक है। अच्छा, यानी मैट पे करेंगे। अच्छा, तो सेंटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि फिर आपके पास जो एनाटॉमी आती है वो प्रॉपर आएगी, ठीक है। इनका जो कंट्रास्ट स्पेशल रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर है और वो प्रॉपर आएगा। अच्छा, सपोज हम इसकी एक पेशेंट है, वो अनस्टेबल है जी, वो खड़ा नहीं
हो सकता, इरेक्ट नोज के नहीं ले सकते, तो हम फिर अल्टरनेटिव प्रोजेक्शन पे जाएंगे, यानी हम व्यू कर लेंगे, पेशेंट को सुपाइन में लिटाएंगे जी, फिर हम चेस्ट रीजन को प्रॉपर जी लाइटिंग जो है वो कोलिमेट करेंगे जी, कोलिमेशन के साथ हमारा स्कैटर रेडिएशन कम पड़ जाएगी, यानी फिर हम अल्टरनेटिव यानी व्यू पे जाएंगे, यानी हम ये भी लेंगे। अच्छा, हम हमेशा चेस्ट के लिए जी हम एडिशनल व्यू भी लेते हैं, तो एडिशनल व्यू चेस्ट के लिए जो है वो क्या है हमारे साथ, वो हमारे साथ लेटरल व्यू होता है, ठीक है। तो एक्चुअली फॉरेन बॉडीज के लिए हम लेटरल व्यू ही करते हैं, लेकिन चेस्ट की जितनी भी हम एक्सेस करते हैं तो एक्चुअली हम बेसिक व्यू प्लस एडिशनल व्यू दोनों लेते हैं। अच्छा, तो अभी इसके लिए ये तो हो गया एक्सेस, चेस्ट के अंदर कोई पैथोलॉजी हमें नजर आ गई, अभी उसमें हमें डाउट है, हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि ये कौन सी पैथोलॉजी है। एक्चुअली अगर एक्सेस के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो हमें नजर नहीं आती। अच्छा, और साथ में जो पैथोलॉजी है कोई मास है वो 1 mm से कम साइज में है, तो वो एक्सेस पे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते जी, कैल्सिफिकेशन के अलावा, यानी जो हमारे साथ सॉलिडिफिकेशन होती है उसके अलावा जी, हम इसको या स्टर्नम बोन के नीचे एक बिलो कोई स्ट्रक्चर आ रहा है जी, लेकिन हमें डाउट होता है जी, या एक पैथोलॉजी आती है जी, इस पैथोलॉजी को फिर हमें कंफर्म करना जी ज़रूरी लगता है, फिर हम जाते हैं जी सीटी स्कैन की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो सीटी स्कैन में जिसको हम जी सीटी थोरेक्स या सीटी चेस्ट कहते हैं जी, तो वो हमें फिर डिटेल इमेजेस देते हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो उस पैथोलॉजी पे हमें डाउट होते हैं या जिस पैथोलॉजी में हमने कंट्रास्ट दी है जी, तो हम सीटी स्कैन की तरफ फिर जाएंगे सेकंड में। अच्छा, सीटी स्कैन अगर हमने करना है तो ठीक है, तो इनका प्रिपरेशन जी, इनका हिस्ट्री चेकिंग और ये तमाम चीज़ें जो है जी, ये एक अलग टॉपिक में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन सीटी स्कैन की तरफ अभी इसके लिए बेस्ट मॉडलिटी जो है वो सीटी स्कैन है, लेकिन सीटी स्कैन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से एमआरआई और सीटी स्कैन पे बात करेंगे कि इस रीजन के लिए हम मॉडलिटी या इकोकार्डियोग्राफी जो है कौन से स्ट्रक्चर के लिए हम करते हैं जी, इसमें कौन सी पैथोलॉजी में कौन सी मॉडलिटी सेंसिटिव होती है। अच्छा, तो हमने एक्सेस की बात की, तो आप लोग देखें चेस्ट एक्सरे, ये एक्सरेज है, ठीक है। अच्छा, तो हमेशा याद रखें कि हम चेस्ट एक्सरेज के लिए एक मार्क भी लगाते हैं, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। सपोज आपके पास जी मार्क जो है आप भूल चुके हैं, तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्क किस तरीके से हमने लगाना है, ठीक है। तो इसको देखें, एक तो ये है कि आपको जी ट्रेके की जी नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेकिया हमेशा मिडल में होती है, लेकिन स्लाइटली टुवर्ड द राइट साइड होता है। अच्छा, एक्चुअली इस जगह से आपको पता होनी चाहिए जी। अच्छा, यहाँ पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सेकंड चीज देखें, डायफ्राम की तरफ जाए जी। डायफ्राम जो है वो हमेशा राइट साइड जो है लीवर की वजह से 2.5 सेंटीमीटर अबव आ रहे हैं, तो आप लोगों ने जी डायफ्राम साइड देखना है, ठीक है। अच्छा, अगर उसका भी पता नहीं चल रहा है तो आपने जो यहाँ पे कार्डिक शेडो बन रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कार्डिक जो है वो 2/3 जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, 1/3 जो है वो राइट साइड पे होता है। अच्छा, अगर इसका भी आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को गैस्ट्रिक ईयर नजर आ रही है, तो एक्चुअली गैस्ट्रिक ईयर यानी पंडस जो है वो टुवर्ड द लेफ्ट साइड होता है। अच्छा, आपके पास रेडियोग्राफ आ गई जी, पे आपने देखना है कि कौन सी रेडियोग्राफ जी अच्छे क्वालिटी का होगा जी। तो चेस्ट के अंदर अगर प्रॉपर इंस्पिरेशन हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम जी अच्छे इंस्पिरेशन के साथ, यानी आपने सही रेडियोग्राफ की है, अगर उस पे 7 to 9 रीड्स आपको नजर आ रही है जी, तो यहाँ पे काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 जी, तो ये काउंट हो रहे हैं अच्छे रेडियोग्राफ के अंदर। तो 7 to 9 रीड्स के अंदर अगर आ रहे हैं तो ये हम अच्छे रेडियोग्राफ में काउंट कर रहे हैं जी। अगर 7 रीड से बिलो आपको जी एस पे आ रहा है जी,
जी यानी रेडियोग्राफ के पे आपको नजर आ रहा है तो ये लो क्वालिटी रेडियोग्राफ है। अच्छा, फिर इस पे अगर हम अप्लाई करें जी हाउ टू रीड यानी हाउ टू इंटरप्रेट चेस्ट रेडियोग्राफ की चेस्ट रेडियोग्राफ को हम कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए चाहिए, ठीक है, एक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए चाहिए कि उनको पता हो कि हमने किस तरीके से जी चेस्ट रेडियोग्राफ को स्टडी करना है, जी मार्क कहाँ पे लगा है नहीं लगा है, जी इसका राइट साइड है लेफ्ट साइड है, जी कौन सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, कौन सी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली इस पे हम अल्फाबेटिकली प्लान अप्लाई करते हैं। अच्छा तो हम अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियोग्राफ हमने मतलब जो प्रोजेक्शन कर दी यानी पीए व्यू जो हमने ले लिया जी ये अच्छे क्वालिटी का रेडियोग्राफ है या नहीं, जी इसको हम फिर पढ़ेंगे देखेंगे कि जी इसमें मुझे चीज़ें आ रही है, अगर आपको नज़र आ रहा है ठीक है तो रेडियोलॉजिस्ट को डेफिनेटली ये नज़र आएंगे जी। तो ऐसे एयरवेज अगर हम बी की अल्फाबेट की तरफ जाते हैं तो हम बी में बोन्स देखेंगे। अच्छा, तो बोन्स जो है, अच्छा अब एयरवेज जो है आप लोगों को पता है कि जी इफेक्ट एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो ईयर के जो एटॉमिक नंबर वो कम है तो आप लोगों के साथ ब्लैक नजर आएंगे तो ट्रैक के आप आसानी से डिवाइड कर सकता है। अच्छा, अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स के अंदर जी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होते हैं तो वाइट नज़र आते हैं जी, तो आप लोगों में रेडियोग्राफ के ऊपर अगर बोन भी नज़र आ रहे हैं तो आपकी रेडियोग्राफ अच्छा है जी। हम सी की तरफ जाते हैं, अगर आपके रेडियोग्राफ के ऊपर सीपी एंगल्स भी नजर आ रहे हैं जी, तो सीपी एंगल्स तो आपने रेडियोग्राफ के ऊपर देखना है कि जी ऐसे सीपी एंगल भी मुझे नजर आ रहा है जी, नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पे कोई पैथोलॉजी है या आपने प्रॉपर पोजीशन नहीं बनाया या आपने प्रॉपर एक्सपोजर नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर हम डी पे जाते हैं जी, फिर डी पे आप लोग देखें डी से डायफ्राम जी, डायफ्राम तो हमने डायफ्राम को देखना है, तो डायफ्राम का ऑलरेडी मैंने बताया कि राइट साइड ऑफ द डायफ्राम जो है वो अबव होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम, तो हमने डायफ्राम को देखना है। अच्छा, डायफ्राम के साथ साथ हमने डेंसिटीज को भी देखना है। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि एक्चुअली डेंसिटीज जो है एक्चुअली वो हर एक स्ट्रक्चर की डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, तो एक्चुअली रेडियोग्राफ जो होते हैं वो हमारे पास वो डेंसिटीज पे डिपेंड करते हैं जी, उनकी अपनी डेंसिटी है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यस का अपने हैं, फ्लूइड का अपने हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के अपने हैं जी। ई के बाद हम ई पे जाते हैं यानी इफ्यूजन। अच्छा, इफ्यूजन everything else। अच्छा, तो हम इफ्यूजन देखते हैं, एक्चुअली इफ्यूजन हम सीपी एंगल्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये तमाम अल्फाबेट हम इसलिए इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ये तमाम चीजें हमें जी इस पे बोन भी नजर आते हैं, एयर में भी है, इसका मतलब है कि हमारा रेडियोग्राफ जो है वो अच्छे क्वालिटी की है। अच्छा, इसके बाद हम एफ को अल्फाबेट की तरफ जाते हैं, तो एफ पे हम देखते हैं फील्ड ऑफ लंग्स जी। लंग्स की फील्ड हम देखते हैं कि जी इसके दरमियान हार्ट होता है, हार्ट जो है ठीक है 2/3 हमारे साथ लेफ्ट साइड पे होता है, 1/3 जो है राइट साइड पे होता है जी। लंग के सीपी एंगल तमाम फील्ड के अंदर हम देखेंगे कि जी ये हमारे पास आ रहा है तो हमारे साथ अच्छा रेडियोग्राफ होगा जी। तो इसके बाद जी, अच्छा जी की तरफ अगर हम जाते हैं यानी गैस्ट्रिक एरिया, तो हम जो फंडस के अंदर हमेशा हमें ईयर नजर आती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम साइड को देखें जी, जो रेडियोग्राफ हमने लिया है गलत तो नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ तमाम चीज़ों का मतलब है कि मेरा रेडियोग्राफ भी ठीक है जी, मेरे रेडियोग्राफ की क्वालिटीज भी ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी
चांसेस कम होता जाएगा। जी इसका आसानी से अगर आपको ये तमाम चीज़ें रेडियोग्राफ पे आते हैं जी, एपिड्यूरल के अलावा, ठीक है, आपको बोन भी नजर आ रहा है, सीटी एंगल भी है जी, ईयरवेज भी है, फिर लंग्स भी है, गैस्ट्रिक ईयर भी है। तो इसका मतलब है कि आपका रेडियोग्राफ जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, अच्छा, तो वो अच्छा क्वालिटी